एक बहुत बड़ा किला पीछे ढलाई पर खड़ा है, जबकि दो बच्चे एक हरी घास के मैदान में, जिसमें सुंदर फूल और पंखड़ियां चारों ओर तैर रही हैं, बैठे हैं। लड़का धीरे से लड़की के सर पर एक खूबसूरत माला रखता है। वो खुशी से एग्लेट को बताता है कि उसके सफेद बाल बहुत आकर्षक है। एग्लेट शर्मा जाती है, उसकी सुनहरी आंखें चमकने लगती हैं जब वो उसे सुनती है। वो थोड़ा हकलाती है जब वो उसे भैया कहकर बुलाती है। अचानक कोई हेरन को बुलाते हुए चिल्लाता है और एक नीले बालों वाली महिला लड़के के सामने और एग्लेट के पीछे दिखाई देती है। नीले बालों वाली महिला उस पर चिल्लाती है, ये जानने की मांग करती है कि वो क्या करने का इरादा कर रहा है। उसकी आवाज से लड़का और एग्लेट दोनों जम जाते हैं। वो फिर हेरन का हाथ पकड़ती है और उसे अपने पीछे आने का हुक्म देती है। नीले बालों वाली महिला हेरन को उसे बाहर लाने के लिए डांटती है और उसे याद दिलाती है कि उसने पहले ही बताया था कि लड़की टावर से बाहर नहीं जा सकती। एग्लेट डर कर वहीं बैठी रहती है। बाद में एग्लेट टावर के अंदर बैठी रहती है, जहां वो बड़ी होने तक रहती है। एक राजसी फरमान के अनुसार राजकुमारी एग्लेट को महारानी की हत्या के प्रयास के लिए मौत की सजा सुनाई जाती है। एग्लेट डरते हुए विरोध करती है, कहती है कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है, लेकिन गार्ड उसके पास आते हैं। उसे राजा के सामने बुलाया जाता है, जिसे वो पिता कहकर बुलाती है। राजा के बगल में उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली माँ का बेटा खड़े हैं। एग्लेट अपने पिता और सौतेली माँ से उस पर विश्वास करने की विनती करती है। जब वो गार्ड की भर्चियों के पीछे खड़ी होती है, वो धीरे से अपने भाई को पुकारती है, अपने पिछले पल को याद करती है। लेकिन हेरन उसे घृणा से देखता है। एग्लेट सिसकना शुरू कर देती है। इंपीरियल प्रीस्ट समझाता है कि भले ही वो शाही खून रखती हो, वो महारानी को शाप देकर हत्या के प्रयास से मृत्यु दंड से बच नहीं सकती। एग्लेट की सौतेली माँ अपने पंखे के पीछे चुपचाप मुस्कुराती है। प्रीस्ट फिर कहता है कि उसके अपराध की सजा देने का एक और विकल्प है, वो खुद की बलि दे सकती है। एग्लेट चिंता में अपनी भौहें सिकोड़ती है, ये सोचते हुए कि बलि होने का क्या मतलब है। प्रीस्ट समझाता है कि सेंट को इस दुनिया में बुलाने के लिए उसके कीमती शाही खून की आहुति की जरूरत है। वो आगे कहता है कि अगर एग्लेट ऐसा करती है तो उसके पाप धुल जाएंगे और वो स्वर्ग में प्रवेश कर सकेगी। एग्लेट जमीन पर बैठी हुई सिसकती रहती है। हैरोल्ड आगे बढ़ता है और एग्लेट के करीब आता है। आंखों में आंसू लिए वो अपने भाई को धीरे से पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन हेरन बिना किसी भावना के उसकी तरफ अपनी तलवार तान देता है। वो कहता है कि उसके सफेद बाल घिनौने हैं जब वो एग्लेट पर अपनी तलवार ताने रखता है। वो घोषणा करता है कि उसकी उपस्थिति ही बुराई है, क्योंकि उस पर उसकी माँ को शाप देकर मारने की कोशिश करने का आरोप है। वो आगे कहता है कि उसे दिव्य प्रकाशन के लिए चुने जाने को अपना सौभाग्य मानना चाहिए और उसके नाम को दुखी बलि राजकुमारी के रूप में याद किया जाएगा। एग्लेट मन ही मन अपने अस्तित्व पर सवाल उठाती है, सोचती है कि क्या वो एक अपमान है, एक बोझ है, या क्या उसका जीना एक पाप है। प्रीस्ट सेंट को बुलाने की घोषणा करता है, जो एग्लेट के खून की आहुति के माध्यम से दुनिया की रक्षा करेगी। एग्लेट निराशा ने हार मान लेती है और निराश होकर दुनिया को बचाने के बारे में सोचती है, जब वो ये भी सवाल करती है कि उसे कौन बचाएगा जब वो अपनी आंखें बंद करती है। दूसरी दुनिया में एक सबवे स्टेशन पर लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि एक महिला ट्रैक्स पर गिर गई है और एम्बुलेंस को बुला रहे हैं। जमीन पर टूटे हुए स्मार्टफोन स्क्रीन पर एक पैनल दिखता है, जिसमें शब्द है, उनका नाम बताओ, वो जिसे दुनिया की रक्षा के लिए नियत किया गया है। वो लड़की जो सबवे ट्रैक्स पर गिर गई थी उठती है, ये सोचकर हैरान है कि वो कहाँ है। जब उसे गिरना याद आता है, वो आईने में देखती है और महसूस करती है कि अब वो एग्लेट जैसी दिखती है। वो ड्रेस के डिजाइन को देखती है, फिर अपने सफेद बालों को, फिर अपने चेहरे को। भौहें सिकोड़कर वो निष्कर्ष निकालती है कि वो ट्रेक्स किंगडम की राजकुमारी एग्लेट बन गई है। वो याद करती है कि द बर्ड दैट लीड्स द वर्ल्ड टू डॉन एक कॉम्बैट और रोमांस सिमुलेशन गेम है, जिसे खासकर महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है। गेम में कोई हैंडसम मेल कैरेक्टर्स के करीब जा सकता है, जबकि उसे डीमन किंग को भी हराना है, जो दुनिया को नष्ट करने की धमकी देता है। कहानी में एग्लेट एक राजकुमारी है जो खुद की बलि देकर मुख्य पात्र सेंट को बुलाती है। एग्लेट बहुत दुख झेलती है, क्योंकि वो किसी भी जादुई शक्ति के बिना पैदा हुई थी। लेकिन सच्चाई ये है कि डीमन किंग ने इस प्रकटन में हेराफेरी की थी, जिसका मतलब है कि एग्लेट को कभी मरना ही नहीं चाहिए था। अजीब बात यह है कि बलि रिचुअल के कारण दूसरी दुनिया से हीरोइन को बुलाने पर डीमन किंग मार दिया जाता है। एक याद अचानक उसके मन में फ्लैश होती है। एग्लेट के सिसकने के पल ठीक तलवार से मारे जाने से पहले एग्लेट के शरीर में वो लड़की इस दृश्य से उलझकर अपना सर पकड़ लेती है। थोड़े रुकने के बाद वो खुद को यकीन दिलाती है कि ये सिर्फ एक सपना था। वो धीरे से हंसती है, जबकि अभी भी अपना सिर पकड़े हुए हैं। तब एक नौकरानी कमरे में प्रवेश करती है और उसे लेडी एग्लेट कहकर अभिवंदन करती है। नौकरानी उसका चेहरा साफ करने की इजाजत मांगती है, जबकि एग्लेट अपना सर तिरछा करती है, अभी भी सोचती हुई कि क्या ये सच में एक सपना है। कुछ दिनों बाद एग्लेट अपने बिस्तर पर लेटी हुई सिसक रही है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये सपना नहीं है। वो खुद को समझाना शुरू करती है कि किसी अज्ञात कारण से वो राजकुमारी एग्लेट बन गई है।
और वो सोचती है कि क्या ये पुनर्जन्म है। जैसे जैसे समय गुजरता है उसे एग्लेट की यादें मिलनी शुरू हो जाती हैं। वो याद करती है कि एग्लेट को उस टावर में बड़ा किया गया था जिसमें वो अभी रह रही है, और वो बिल्कुल भी जादुई शक्तियों के बिना पैदा हुई थी। एग्लेट भविष्य के बारे में चिंता करना शुरू कर देती है, ये महसूस करते हुए कि अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं तो वो बहुत जल्दी मर जाएगी। वो खुद को जोर से गले लगाती है, जबकि सोचती है कि वो पहले ही एक बार मरने का अनुभव कर चुकी है, और सोचती है कि अगर ये फिर से होता है तो क्या वो अपने समय में वापस लौट जाएगी। वो अपना चेहरा तकिए में छुपा लेती है, सोचती है कि चाहे कुछ भी हो एग्लेट की बलि जरूर दी जाएगी। फिर वो तुरंत अपना सर उठाती है, मुट्ठी भींचती है और निश्चय भरी आंखों से भाग जाने का फैसला करती है। वो अपनी मौत के दिन का इंतजार करने के बजाय भाग जाने का चुनाव करती है। वो नौकरानी के बारे में सोचती है जो अजीब तरह से शांत रही है, साथ ही उसके कमरे के बाहर के गार्ड्स के बारे में भी। वो अपनी खिड़की से कूदने की संभावना पर विचार करती है, लेकिन जल्दी ही इस विचार को छोड़ देती है, क्योंकि उसका कमरा टावर के शीर्ष पर है और उसमें कोई भी जादुई शक्तियां नहीं होने के कारण वो तुरंत मर जाएगी। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो अपने तकिए पर वापस लेट जाती है और खुद से बुड़बुड़ाती है, सोचती है कि भागने के लिए उसे क्या करना चाहिए। दूसरे तकिए को गले लगाते हुए छत को घूरते हुए वो सोचती रहती है कि राजकुमारी एग्लेट को टावर में इसलिए रखा गया था क्योंकि उसमें जादुई शक्तियों की कमी थी, लेकिन अब ये सुरक्षा से ज्यादा अकेलेपन जैसा लगता है। वो उठ बैठती है और महसूस करती है कि अगर वो भागने में कामयाब भी हो जाती है तो उसे उसके सफेद बालों के कारण वापस टावर में खींच लिया जाएगा। वो खुद को समझाती है कि इस दुनिया में जादू मौजूद है और हर कोई एक निश्चित स्तर की जादुई शक्ति के साथ पैदा होता है। जिसके बालों का रंग जितना गहरा होता है उसकी जादुई शक्ति उतनी ही मजबूत होती है। वो उन फ्लैशबैक्स के बारे में सोचना शुरू कर देती है जो उसे मिल रहे हैं, और सोचती है कि एग्लेट को किसने फंसवाया होगा। क्या वो राजा था, महारानी, प्रीस्ट या शायद कोई नोबल्स? जब वो अपने भाई पर संदेह करना शुरू करती है तो वो तुरंत इस विचार को खारिज कर देती है, उसके बारे में ये विश्वास नहीं करना चाहती कि वो हेरन है, ट्रिक्स किंगडम का राजकुमार। जब वो एग्लेट के सौतेले भाई के बारे में सोचती है तो अपना मुंह ढक लेती है, खुद को याद दिलाती है कि वो गेम में मुख्य पात्र राजकुमार है, एक निश्चित और शक्तिशाली नाइट। वो इस बात पर शक करती है कि डीमन किंग द्वारा दिव्य प्रकाशन में हेराफेरी की कहानी सच है, लेकिन सच्चाई जो भी हो वो लोगों के खातिर बलि नहीं बनना चाहती। वो याद करती है कि डीमन किंग इंसानों से घृणा करता है और खुद को दुनिया से छिपाता है, लेकिन वो सवाल करती है कि क्या वो सच में सब कुछ नष्ट करना चाहता है। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है जब उसे याद आता है कि गेम में एक बग था जिसने डीमन किंग को अकेडमी में शुरुआती चरणों में बुलाने की इजाजत दे दी थी, जिससे अफरा तफरी मच गई थी। अचानक एक विचार उसके मन में आता है। वो सोचती है कि क्या वो उसी बग का उपयोग करके डीमन किंग को बुला सकती है और उसे अपना अपहरण करवा सकती है। भौहें सिकोड़कर वो सोचती है कि एक बार वो मर गई तो सब कुछ वैसे भी खत्म हो जाएगा। चिंता उसे घेर लेती है जब वो इस विचार पर विचार करती है कि उसे डीमन किंग के लिए अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी। वो तरीके सोचने शुरू कर देती है कि वो उसे कैसे मना सकती है, शायद सेंट के अस्तित्व को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की पेशकश करके, या फिर सिर्फ उसके लिए बर्तन धोकर या सफाई करके, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। वो फैसला करती है कि ये प्लान यहाँ मार दिए जाने का इंतजार करने से बेहतर है। वो उस बग के लिए जरूरी चीजों को याद करती है, ताजे पानी से मोती, कार्बनाइज्ड कोरल की एक शाखा, एक टूटा हुआ चांदी का चाकू, मार्गदर्शन का एक पत्ता, एक त्रुटि रहित दर्पण और कटा हुआ सेब। एग्लेट अपने सर पर मुट्ठी दबाती है जब वो चौक से एक जादुई चक्र बनाना पूरा करती है। अचानक कोई उसके पीछे फुसफुसाता है, ये जानने की मांग करता है कि वो क्या कर रही है। ये कोई और नहीं बल्कि एग्लेट की सौतेली माँ है, ट्रेक्स किंगडम की महारानी माया आर्चर। एग्लेट खड़े होकर अपनी सौतेली माँ का विनम्रता से अभिवंदन करती है। महारानी माया अपने पंखे के पीछे मुस्कुराती है और उसे जवाब में अभिवंदन करती है। वो राज्यकोष से गायब हुई चीजों के बारे में बात करना शुरू करती है, फिर इशारा करती है कि एग्लेट को उसके बारे में कुछ पता हो सकता है, ये कहते हुए कि एक छोटा चूहा हाल ही में आजादी से घूम रहा है। फिर वो सीधे एग्लेट की तरफ देखती है और घोषणा करती है कि उस चूहे का ठिकाना यहाँ है। एग्लेट भौहें सिकोड़ती है, महसूस करती है कि उसने एक खतरनाक और परेशान व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया है। वो गेम की कहानी याद करती है कि माया कभी सिर्फ एक रखेल थी, लेकिन एग्लेट की माँ की मौत के बाद महारानी बन गई। गेम में माया को एक दयालु और नर्म महिला के रूप में दर्शाया गया था, लेकिन वास्तव में वो काफी समय से एग्लेट को परेशान कर रही थी। माया एग्लेट का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है, कहती है कि वो लालची हो गई है और उसने खुद को शर्मिंदा किया है, इसलिए वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। एग्लेट माफी मांगकर उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन माया उससे चुराई हुई चीजें वापस करने की मांग करती है। एग्लेट पूरे चांद को देखती है और याद करती है कि वो बग सिर्फ पूरे चांद की रात को एक छोटी खिड़की के दौरान काम करता है। वो जोर से अपनी ड्रेस पकड़ती है, महसूस करती है कि अगर वो आज रात नहीं भागती है तो उसे अगले पूरे चांद तक इंतजार करना पड़ेगा, और अगर वो चीजें खो देती है तो वो कभी नहीं भाग पाएगी। एग्लेट जबरदस्ती मुस्कुराती है और माया को चोट न पहुंचाने की चेतावनी देती है। माया उसे पूरी तरह से नहीं समझ पाती है।
एगलेट अपने बेड के पर्दे को पीछे खींचती है, जिसमें जादुई चक्र पर सभी चीजें सफाई से रखी हुई दिखती हैं। माया उसे हंसते हुए देखती है और पूछती है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाए, एगलेट सेब को काटती है और उसे जादुई चक्र पर फेंक देती है। चक्र से प्रकाश फूटता है जब एगलेट अपने हाथों को जोड़कर डीमन किंग को आने के लिए पुकारती है। प्रकाश तीव्र हो जाता है, पूरे कमरे को भर देता है और उसके सफेद बाल जादुई धारा में बहने लगते हैं। माया पीछे लड़खड़ा जाती है, अपनी आंखों को चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश से बचाती है, लेकिन जब वो सवाल चिल्लाने की कोशिश करती है तो वो हैरान हो जाती है। उसकी आंखों में दहशत भर जाती है जब वो सोचती है कि ये किस तरह की शक्ति है। डीमन किंग टूटी हुई दीवार के माध्यम से उभरना शुरू कर देता है और माया डर से चिल्ला उठती है। उसके गहरे काले बाल, विशाल सींग और जबरदस्त ऑरा उसे कांपने पर मजबूर कर देते हैं। वो चिल्लाती है कि ये डीमन किंग है। वो उसे तेजी से घूरती है और वो गिर जाती है। डीमन किंग चारों ओर देखता है, सोचता है कि माया ने उसे बुलाया था, लेकिन फिर उसकी निगाह एगलेट पर जम जाती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वह उसे अपने सामने मजबूती से खड़ा देखता है। अपनी बाहें फैलाकर एगलेट खुद को उसके और टूटी हुई दीवार के बीच में रखती है। बाहें सिकोड़कर वह घोषणा करती है कि उसी ने उसे बुलाया है। एक स्थिर आवाज में एगलेट मजबूती से उसे नौकरी पर रखने की मांग करती है। डीमन किंग उसके सवाल को दोहराता है। एगलेट सांस छोड़ती है, सोचती है कि उसने सफलतापूर्वक उसका ध्यान आकर्षित कर लिया है और अगला कदम उठाने का फैसला करती है। वह खुद को ट्रिक्स किंगडम की राजकुमारी के रूप में पेश करती है और उसे अपना पूरा नाम बताती है। वह मजबूती से घोषणा करती है कि उसकी निश्चित मौत का समय नजदीक है। डीमन किंग राजकुमारी एगलेट के बारे में सोचने लगता है। एगलेट उसे बताती है कि अगर वह मर जाती है तो वह भी मर जाएगा। डीमन किंग टिप्पणी करता है कि वह उससे ऐसे बात कर रही है जैसे वह उसे अच्छी तरह से जानती हो। बाहें सिकोड़कर एगलेट निडरता से उसका असली नाम बताती है, डीमन किंग रेवन। रेवन हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी करता है और मांग करता है कि एक इंसान उसका असली नाम कैसे जान सकता है। गहराई में एगलेट जानती है कि उसने यह एक सोशल मीडिया पोस्ट से सीखा था जो कभी एक विज्ञापन के रूप में दिखाई दिया था। वह समझाती है कि उसका असली नाम केवल उसके वैसल्स को पता है और गेम ने हमेशा उसे सिर्फ डीमन किंग के रूप में संदर्भित किया है। वह याद करती है कि रेवन सबसे शक्तिशाली जादू उपयोग करता है जिसे उसके गहरे काले बालों और पुतलियों से पहचाना जाता है। एगलेट उसे मजबूती से बताती है कि उसे जल्द ही दूसरी दुनिया से सेंट को बुलाने के लिए एक बलि के रूप में मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वह सेंट जो आखिर में उसे मार डालेगी। वह समझाती है कि हीरो के साथ लड़ने वाली सेंट डीमन किंग को नष्ट कर देगी। रेवन उसके शब्दों को समझते हुए शांत हो जाता है। एगलेट इस लाइन को गेम की टैगलाइंस में से एक के रूप में याद करती है। रेवन कहता है कि विश्वास करना आसान नहीं है और सबूत की मांग करता है। एगलेट शांति से जवाब देती है कि सिर्फ समय ही उसके शब्दों को साबित कर सकता है और अगर वह उस पर विश्वास नहीं करता है तो उसे चले जाने के लिए कहती है। थोड़े से रुकने के बाद रेवन पूछता है कि वह उसे यह सब क्यों बता रही है। वह बड़बड़ाती है कि वह मरना नहीं चाहती। अपने सीने को पकड़कर वह फिर से बड़बड़ाती है, कहती है कि वह दोबारा मरना नहीं चाहती। रेवन की आंखें उसके शब्दों पर चौड़ी हो जाती हैं और वह सवाल करता है कि क्या यही वह कारण है कि वह चाहती है कि वह उसे नौकरी पर रखे। मुट्ठी भींचकर और भौहें सिकोड़कर एगलेट स्वीकार करती है कि वह इस जगह से जाना चाहती है। वह जानती है कि अगर वह भाग भी जाती है तो वह लोगों के साथ उसके सफ़ेद बालों के कारण नहीं रह पाएगी। रेवन उसके बालों के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब उसके रंग को देखते उसके मन में कुछ आता है। एगलेट उससे पूछती है कि क्या उसने उसके बारे में कभी नहीं सुना, शाही परिवार की शक्तिहीन राजकुमारी। रेवन उसके शब्दों पर ध्यान देता है लेकिन जवाब देता है कि वह उसे नहीं जानता। इससे एगलेट महसूस करती है कि डीमन किंग द्वारा दिव्य प्रकटिका में हेरफेर की अफवाह गलत थी, क्योंकि वह सच में उसके बारे में कुछ नहीं जानता। उसके साथ सही बातचीत का मौका न खोने के लिए निश्चयी होकर एगलेट आगे बढ़ने का फैसला करती है। वह स्वीकार करती है कि इंसानों से ज्यादा कोई और है जिसे वह ज्यादा विश्वसनीय मानती है। रेवन पूछता है कि अगर वह शक्तिहीन है तो उसने उसे कैसे बुलाया। एगलेट जवाब देती है कि उसने जिस तकनीक का उपयोग किया उसमें उपयोगकर्ता से किसी भी जादुई शक्ति की जरूरत नहीं थी। उसके मन में वह जानती है कि यह सिर्फ एक बग था। रेवन फिर पूछता है कि उसने ऐसी तकनीक कहाँ से सीखी। जैसे ही एगलेट बोलना शुरू करती है उसका दरवाजा जोर से खुलता है। हैरॉन अंदर घुसता है, चिल्लाते हुए पूछता है कि पहले क्या शोर था। वह अपना सिर एगलेट रेवन की तरफ मोड़ता है, यह जानने की मांग करता है कि क्या हो रहा है। रेवन तुरंत उसे ग्रे प्रिंस हैरॉन के रूप में पहचान जाता है। माया धीरे से बड़बड़ाती है, हैरॉन को पुकारती है। वह जल्दी से उसके पास दौड़ता है, उसे सहारा देता है जबकि पूछता है कि वह ठीक है या उसे चोट लगी है। जैसे ही माया पूरी तरह से होश में आती है
वह अचानक एग्लेट के लिए चिल्लाती है और उसकी तरफ इशारा करती है। उस पर डीमन किंग को बुलाकर उसे मारने की कोशिश करने का आरोप लगाती है। एग्लेट चौड़ी हैरान भरी आंखों से उसे घूरती है। फिर एग्लेट महसूस करती है कि चीजें कैसे होने वाली हैं। हैरॉन एग्लेट पर चिल्लाता है, अपनी माँ की बातों पर पूरा विश्वास करता है। वह लंबा खड़ा होता है और एग्लेट की तरफ अपनी तलवार तान देता है, चिल्लाते हुए कहता है कि उसने न सिर्फ महारानी को मारने की कोशिश की, बल्कि वह डीमन किंग के साथ काम करते हुए भी पकड़ी गई है। उसे शाही परिवार के लिए शर्म होने का ताना देता है। एग्लेट जल्दी से विरोध करती है, उसे बताती है कि वह बिल्कुल अपनी सौतेली माँ को मारने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन हैरॉन चिल्लाकर जवाब देता है, उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए। वह कहता है कि उसने पहले ही उसकी नौकरानी से सुना है कि वह अक्सर शाप दे रही है, यह जोड़ते हुए कि उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की जबकि उसकी माँ ने उस पर इतना विश्वास किया। रेवन जो वहां खड़ा है पूरी स्थिति को एक बेवकूफाना शो कहता है। वह अपने हाथ में जादू इकट्ठा करना शुरू करता है और उसके चारों ओर नीली आग जैसी ऊर्जा दिखाई देने लगती है। अचानक वह कुछ असामान्य देखता है। एग्लेट भी उसी नीली आग से घिरना शुरू कर देती है। हैरॉन बोलने की कोशिश करता है, लेकिन एग्लेट उसे बीच में रोक देती है। उसके शब्दों को पूरा करती है, स्वीकार करती है कि वह जानती है कि उसकी उपस्थिति ही बुराई मानी जाती है। हैरॉन उसके शब्दों पर चौंक जाता है। वह अकलाता है, इससे पहले कि वह चिल्लाकर कहे कि उसे महारानी की हत्या के प्रयास के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। उस पल गार्ड अपनी बर्छियों के साथ कमरे में दौड़ते हैं और हैरॉन जोड़ता है कि वह इस जगह को डीमन किंग के साथ नष्ट कर देंगे। एग्लेट और रेवन एक दूसरे को देखते हैं। जैसे ही बर्छियां सीधे उनकी तरफ तन जाती हैं, एग्लेट रेवन को बताती है कि यह कारण उसके लिए उसे अपने साथ ले जाने के लिए काफी होना चाहिए। रेवन मुस्कुराता है। इसे मजेदार पाता है कि एक शक्तिहीन राजकुमारी लाइट के पवित्र राज्य में पैदा हुई थी। वह कहता है कि वह उसके अनुरोध से सहमत है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। एग्लेट अपना हाथ आगे बढ़ाती है जबकि हैरॉन निराशा में उसका नाम चिल्लाता है। रेवन उसे अपने बाहों में उठाता है और टूटी हुई दीवार की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, एग्लेट अपना सिर हैरॉन की तरफ मोड़ती है और उसे विदाई कहती है। रेवन अपने पंख फैलाता है और एग्लेट को लेके हवा में ऊंचा उड़ जाता है और उनके पीछे हैरॉन सिर्फ बेबस होकर एग्लेट का नाम चिल्ला सकता है। रेवन एग्लेट के साथ अपने कैसल के ऊपर उड़ता है। वह उसे बताता है कि वे पहुंच गए हैं। एग्लेट जो अभी भी भावुक है, मन ही मन सोचती है कि यह कितना पागलपन है कि वह इतनी आसानी से यहाँ पहुंच गई, जबकि गेम में यहाँ तक पहुंचना हमेशा बेहद मुश्किल था। रेवन एग्लेट को लेकर अपनी बालकनी पर उतरता है। उसका सलाहकार उसके पास आता है, पूछना शुरू करता है कि वह कहाँ था, लेकिन उस पल रुक जाता है जब वह रेवन की बाहों में एक इंसानी लड़की को देखता है। एग्लेट रेवन के चोगे से बाहर निकलती है, डीमनॉल को हैरानी में डाल देती है, जो आश्चर्य की चीख निकालता है। डीमनॉल, जो अभी भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है, पूछता है कि एक इंसान यहाँ क्यों है। रेवन शांति से समझाता है कि वह ट्रिक्स की राजकुमारी एग्लेट है और कहता है कि उसने उसे महारानी को मारने के लिए बुलाया था। एग्लेट विरोध में चिल्लाती है, जिद करती है कि यह सच नहीं है। रेवन पूछता है कि क्या वह गलत था और एग्लेट इसकी पुष्टि करती है। डीमनॉल ध्यान से दूसरे साइड से देखता है जब रेवन स्वीकार करता है कि वह गलत था। डीमनॉल सोचता है कि ऐसी स्थिति आखिर कैसे आई। रेवन आसानी से जवाब देता है, कहता है कि उसे भी नहीं पता। एग्लेट ने बस उसे नौकरी पर रखने के लिए कहा, इसलिए वह उसे साथ ले आया। डीमनॉल भौहे सिकोड़ता है, नौकरी पर रखने के जिक्र से उलझ जाता है। रेवन मुस्कुराता है और टिप्पणी करता है कि यह मजेदार है। कहता है कि अब उसने अपने लिए एक प्रिय साथी नौकरी पर रख ली है। एग्लेट और डीमनॉल दोनों एक साथ प्रिय साथी शब्द चिल्लाते हैं, जो उन्होंने अभी सुना उस पर हैरान है।